नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन पक्ष विपक्ष के हाल ये हैं कि विपक्ष वालों ने बहिष्कार किया हुआ है। 21 पार्टियां करीब बहिष्कार कर रही हैं, वो आना नहीं चाहती हैं। दबी जुबान में पक्ष वाले कह रहे हैं कि जब शादी होती है ना, तो फूफा लोग क्या करते हैं, वो गुस्सा होकर बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार को मना लेना चाहिए, भाई विपक्ष तो अपना ही है, लोकतंत्र का हिस्सा है, तो सरकार को मना लेना चाहिए। मौसम को इशारों में बुला क्यों नहीं लेते, अगर वो रूठा है तो मना क्यों नहीं लेते। सरकार इस मोड में है कि हमने उनको मनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है और वो मानने को ही तैयार नहीं है, और इसलिए तो सारी पार्टियां रूठी हैं। लेकिन जो संसद बन रहा है या जो बन चुका है और जो इनॉग्रेशन हो रहा है जिसका, वो संसद किसी एक का तो है नहीं, किसी एक पार्टी का तो है नहीं, वो देश का है और देश के लोगों के टैक्स से बना है। देश के लोगों के टैक्स से, याद रखिए, तो जनता के टैक्स से बना हुआ है वो। जनता क्या सोचती है, लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ जो बटन दबाता है, इस मामले पर, विपक्ष के बहिष्कार वाले मामले पर किधर बटन दबा रहा है, ज़रा पूछते हैं उनसे। ये नई पार्लियामेंट के उद्घाटन में कम से कम खाना खाने ही पहुंच जाएं, लड्डू पेड़ा कुछ तो मतलब पार्टी वार्टी तो होगी थोड़ी बहुत उसी में, लेकिन वो पहुंच नहीं रहे। विपक्ष वाले बोल रहे नहीं, हम तो विरोध करेंगे। देखिए, दिक्कत विरोध की नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि मोदी कैसे कर रहा है। हाँ। दिक्कत इस बात की है कि हम नहीं कर पाए वो काम मोदी कैसे कर रहा है। अच्छा। तो दिक्कत इस बात की है, सारे विपक्षी लोग ऐसे ही मिलकर तंबूरा बजाते रहेंगे, कुछ होने जाने का है नहीं। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। देश की ज़रूरत थी नई संसद की और वो दे रहे हैं। तो वहाँ 800 से ज़्यादा सीट बनेंगी लोकसभा में। ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और जो लोग, राहुल गांधी जी हों या बाकी विपक्षी दल हो, राहुल गांधी का अपना क्या है, कुछ नहीं है। उनकी पार्टी में उनके लोग बात नहीं मानते हैं और सस्पेंड भी हो रखे हैं अभी तो। सस्पेंड भी हो रखे हैं। नीतीश कुमार का बिहार में कोई नहीं पूछता, मैं बिहार से हूँ, खड़े होकर दिखा ले इस बार, या किसी सीट से इस बार खुद इलेक्शन लड़के दिखा ले। अभी तक विधानसभा से जीते आए हुए हैं ना, किसी विधानसभा सीट पे इलेक्शन लड़के दिखा दे नीतीश कुमार, जीत जाए तो बता दो आप मुझे। केजरीवाल का तो जानते ही हो, बिन पेंदी का लोटा केजरीवाल। तो लोग विरोध करेंगे, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है ना, मेरा ये मानना है कि आप उनका मानना है कि 1200 करोड़ इतना खर्च क्यों करने की क्या जरूरत थी, अपना महल बना रहे मोदी जी, ऐसा बोल रहे विपक्ष। जब एक जो पूर्ण राज्य भी नहीं है, वहाँ का सीएम 45 करोड़ खर्च करके अपना सिर्फ इनोग्रेशन करवा सकता है, तो वो तो पीएम है। उनके पीएम आवास में आवाज नहीं, ये तो संसद की बात है। ये तो संसद की बात है, जो आपने बोला ना आवास पे खर्च कर रहे हैं, उसमें भी आप देखो ना, उसमें सीए, एनआईए सबका ऑफिस बनता है, तो उस हिसाब से वो बनाया जा रहा है। तो लोगों को समझ में आए तब ना, विरोध करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, विरोध कर दो। कैसे समझाएं विपक्षी दल को। इस समय ना जनता सोच रही कि ये लड़ते क्यों रहते हैं, कभी इनके बीच में शांति क्यों नहीं आती। सर देखो, समझाया समझदार को जाता है, जो समझने के लायक हो। वो कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाली है उसका बाकी विपक्षी दलों की, कि भैया तुम कुछ भी करोगे, खुट्टा तो मैं अपना ही करूँगा। तो वो वाली बात है या उनकी। तो नू ही चलेगी। हाँ, ये तो ऐसे ही चलेगी। आप अच्छा काम करोगे मैं विरोध करूंगा, कुछ भी करोगे मैं विरोध ही करूंगा। तो वो वाली बात है। आप देखो ना, किस चीज़ में इन्होंने सपोर्ट किया, चाहे पुलवामा हमला हो, 370 हो, किस चीज़ पे इन्होंने वो किया, सपोर्ट किया। किसी चीज़ पे अगर एक चीज़, कोई अच्छा ही चीज़ है, 370 हटा, पूरा देश में सबको वाहवाही मिली, सब अच्छा का बोला, उन्होंने बोला नहीं जी ये गलत है। कोई एक चीज़ तो होगा जो सरकार की आपकी अच्छी लगती हो, उस पर तो हाँ बोल दो कि हाँ ये अच्छी चीज़ है। विपक्ष, मैं मानता हूँ कि विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन विरोध ऐसे ना करो ना जाके जनता की नज़र में आपकी पतलून गिली हो जाए। जनता देख रही है, मुझको ये तुम्हारे इशारे अच्छे नहीं लगते, दिल पर चलते ये धारे अच्छे नहीं लगते, यही मामला लग रहा है। जैसे शादी होती है ना, तो फूफा जो होते हैं वो कोई ना कोई बात पे नाराज़ हो जाते हैं। इतनी बड़ी पार्लियामेंट, इनॉग्रेशन हो रहा है उसका, तो कुछ पार्टियों के सांसद, उनके मुखिया आने को तैयार नहीं, उसमें बहिष्कार कर दिया। तो जनता क्या सोचती है इस पे। भाई ये तो गलत काम हो रहा है ना, ये तो सबको होना चाहिए, तभी तो फ़ायदा है होने का। अब नहीं हो रही है तो ये गलत है, ये लोगों के लिए भी गलत है। गलत क्यों है, वो पार्टी तो गलत नहीं मान रही पर। बट ये टाइम तो यूनिटी शो करने का है ना। संसद बन रही है, वो तो हिंदुस्तान की है, राइट। सो एवरीबडी शुड गो।
हर एक पार्टी को जाना चाहिए और ऑफ कोर्स राष्ट्रपति को भी इनवाइट करना चाहिए। सो ये टाइम वहाँ राष्ट्रपति का संदेश पढ़ा जाएगा, वहाँ पर उपराष्ट्रपति का संदेश भी पढ़ा जाएगा। संदेश तो पढ़ा जा रहा है, उनकी बात तो आ रही है वहाँ। बट संदेश के अलावा आई थिंक अगेन मैं यही बात बोलूँगी कि यूनिटी वाली बात है। तो राहुल गांधी जी और बहुत सारी पार्टियां जो है 21 पार्टियां नहीं जाने को तैयार हैं, बोले हम नहीं जाएंगे, हम विरोध सबको करते हैं। जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। आई थिंक ये कैसे मनाएंगे? विपक्ष को मनाते मनाते सरकार थक गई कि आ जाओ हम बुला रहे हैं। ये तो फिर लास्ट तो उन्हीं का अपना ही डिसीजन होगा, वो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। बट आई थिंक जनता चाहेगी कि जितनी भी पार्टियां हैं, अगर एक मौका मिल रहा है उनको एकजुट होके आके और सेलिब्रेट करने का, तो देखो उनको आना चाहिए। अच्छा, अमित शाह जी कह रहे हैं कि अभी विरोध कर रहे हैं, इतने भी नहीं बचेंगे, विरोध करेंगे ज़्यादा तो। भाई देखिए, विरोध वगैरह ये सब ठीक है, लोकतंत्र में लेकिन चलता है। वो हाँ। सब चलता है, वो तो ज़रूरी है, सही टाइम लेकिन टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग बहुत ज़रूरी होना चाहिए, और टाइमिंग ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम पे आपको एक साथ जुट आना होके चाहिए। निकलना चाहिए। हाँ। लोकतंत्र में तो तमाम कठिन से कठिन मसलों का हल निकल आता है, इस मसले का भी हल भी निकल आओ। और जनता बोल रही है कि टाइमिंग गलत है, 2024 पास में है, समझ जाओ आप, जनता देख रही है। कैसे मनाएं विपक्ष को? ये बोल रहे नहीं जाएंगे, इसमें से 21 पार्टियां हैं, ये सब मना कर रही हैं। और मोदी जी बोल रहे हैं कि हम तो वहाँ सेंगोल रखेंगे, और सेंगोल जो है वो निष्पक्ष रूप से शासन का प्रतीक है। नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि शासन हमारे उसका प्रतीक है वो, क्योंकि हमको जब से पार्लियामेंट हमारी बनी है तब से वो चला आ रहा है। बट अगर बाकी अपोजिशन पार्टीज़ भी हमारे कंट्री की पार्टीज़ हैं, उनकी सिर्फ एक आई थिंक ये डिमांड है कि प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया हु इज सुप्रीम पावर वो इनॉग्रेट करें, तो वो ऐसा ईगो उस पर नहीं आनी चाहिए कि उसको ना माना जाए। प्रधानमंत्री तो हमारे हैं ही, ऑनरेबल प्रधानमंत्री हैं, बट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज़ वेरी रिवर्ड पोजिशन। अगर उनसे इनॉग्रेशन कराने की डिमांड कर रही है और उससे वो मान जाते हैं, तो आई थिंक वी शुड फेलिसिटेट देम। वी शुड ऐसा क्यों कर रही हैं ये पार्टियां ऐसा क्यों कर रही हैं? बस वो अपोजिशन जो है, अपोजिशन का काम ही जो चीज़ मुद्दा हो रहा है, जो शासन कर रहा है, उसके अपोज करने से मतलब उनका होता है। तो अपोजिशन का उन्होंने इस वक्त ये मुद्दा उठा चाहे लिया वो है। अच्छा हो या बुरा हो, अपोज नहीं, करना अच्छे है। बुरे की देखिए, यहाँ यह पर्सनैलिटी की बात आ रही है। दिस क्रेडिट जो नया शासन बना है, अल्टीमेटली इट्स आर टैक्स पेड मनी, सबका उसमें हक है ना? करीब 1200 करोड़ का बना है। सबका बना है, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि वो सारा क्रेडिट मोदी जी को ही जाए। मोदी जी ने कि उनके टाइम पे बनाए, वो जो प्रधानमंत्री थे। तो अगर आज की उनकी डिमांड है कि प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया कर दें, उसमें मोदी जी भी उतने ही खुश होंगे जितने हम और आप खुश होंगे। तो वो डिमांड उतनी बहुत गलत नहीं है, बट नेशन के लिए एक ऑनर की बात है कि इतना बड़ा वो बना है, उसको जो है हमारे सुप्रीम पावर जो है उसको बना दें, कर दें तो अच्छा रहेगा। नेशन के लिए ऑनर की बात है। आप क्या सोचती हैं, इन पार्टियों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या करें इनको, मतलब लुभाने के लिए क्या करें कि भाई आ जाओ, इनॉग्रेशन तो की बात है, कुछ नहीं तो खाना वाना खा के चले जाना इनॉग्रेशन का। नहीं जाना चाहिए पार्टीज को, जाना चाहिए। जाना चाहिए। क्या कैसे समझाएंगे आप? वो तो जाने को तैयार नहीं कर। देखिए, थोड़ी बहुत डिमांड तो सबकी होती है, सबकी डिमांड थोड़ी बहुत मान लेनी चाहिए और जाना चाहिए। ऐसे अगेंस्ट बिल्कुल हो जाएंगे तो फिर कैसे कंट्री वो होगी। अमित शाह जी बोल रहे हैं कि अभी जितने बच्चे उतने भी नहीं बचेंगे आने वाले समय में, इतना विरोध चल रहा है। नहीं, देखिए, कंट्री अमित शाह जी की नहीं है ना? वी ऑल हैव टू गो टुगेदर। हमारा ये जो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री दुनिया का एक मिसाल है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। सो वी ऑल हैव टू बी टुगेदर, है ना? वी तो एक साथ क्यों नहीं आ पा रहे? अच्छा, पक्ष विपक्ष ये नेता लोग भाषण देते हैं हम सबको, हमको मिलजुल के रहना चाहिए, यहीं पे मिलजुल के नहीं रह रहे हैं, है ना? राइट, सिर्फ बोलने के लिए इनके वर्ड्स हैं। हम लोग को रहना चाहिए, इन लोगों को नहीं रहना चाहिए, सबको मिलके। राइट। अब देखिए ना, छोटी सी चीज़ है, अपोजिशन का काम जैसे बता रहा हूँ मैं, हाई राइज हुआ, गैस के प्राइस बढ़े थे, तो सबसे ज़्यादा अपोजिशन उछलने वाले जो थे बीजेपी वाले थे। अब बीजेपी पावर में है तो कांग्रेस और बाकी अपोजिशन कर रहा है, तो अपोजिशन अपना काम कर रहा है। सो थिंग ये है कि मगर ये अगर ऑनर नेशनल ऑनर है तो इसका सबका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। आपको लगा कि जब अपोजिशन में बीजेपी थी तो ज़्यादा सपोर्ट करती थी कांग्रेस या यूपीए को उस समय? आपको लगा ऐसा? मेरे ख्याल में अपोजिशन में दोनों वेहेमेंटली अच्छा खासा अपोज करते थे। जब वो कर रहे थे, पावर में थे कांग्रेस वगैरह, तो बीजेपी अच्छा खासा अपोजिशन में रहती थी, ऐसी बात नहीं है। वेल्स में वो भी जाते थे। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जब दोनों को साथ में आना कुछ चाहिए। जगहों पे जो है नेशनल प्राइड की बात आती है तो साथ में आ जाना चाहिए। आपको लगा ऐसा कि भाई राइट, साथ में आ जाना चाहिए अपनी कंट्री की। आपको लगा कि बीजेपी जब अपोजिशन में थी तो क्या वो सपोर्ट करती थी? नहीं सपोर्ट करती, नहीं support करती। नहीं करती। हाँ। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे, वो भी सपोर्ट नहीं करती थी।
कोई भी पार्टी जो विपक्ष में हो उसी को सबसे ज़्यादा जनता की चिंता रहती है। फार्मर के मुद्दे वही उठाती, बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे वही उठाती, सबसे ज़्यादा चिंता विपक्ष के पास ज़रूर रहती है। अच्छा, पक्ष में हल हो या ना हो वो तो दूसरी बात है। ये ऐसे टेस्ट होता है, जो भी पावर में है, जो भी नेशन का लीडर है, वो इंटरेस्ट उसके दिमाग में बहुत है कंट्री का, मगर ये उसकी भी लिमिटेशन होती है। तो वो जब वो नहीं कर पाता तो दूसरे बार उसका फ़ायदा उठा के अपोजिशन उसके मुद्दा उठा लेती है। तो बट ये है कि अल्टीमेटली एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कंट्रीमैन को हो। जैसे हमारा तो एथॉस ये है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। नई संसद बन रही तो विरोध इसलिए भी मुझे लगता है, उन्होंने जब पहली बार सुना कि नई संसद बन रही है तो उन्होंने इस बात का विरोध किया कि मोदी जी अपने लिए महल बना रहे हैं। ये बात हुई थी, ये बात हुई हाँ, थी। ये गलत है। संसद अगर है तो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश का है, एक तरह से हमारे लिए मंदिर है वो, तो उसको उस तरह की इज्जत मिलनी चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट। आपको लगा वो अपने लिए महल बना रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे कंट्री के लिए था, हमारी कंट्री की प्राइड के लिए था ये। बट उसको उसी तरह दिखाना भी चाहिए, उसका सेल्फ वो नहीं देना चाहिए प्राइड इंटरेस्ट कि उन्होंने बना दिया। ये बना हमारे नेशन के टैक्स मनी से है, तो कंट्री के लिए है, तो उसको उस तरह से मिलकर सबको एक साथ उसमें वो होना चाहिए। यहाँ विपक्ष को साथ लाने का फार्मूला मिल गया है। ये बोल दीजिए कि आपने भी बनाया, आ जाओ साथ में। क्रेडिट की बात है ये। थैंक यू। क्या करें, विपक्षी पार्टियों को कैसे मनाएं? कोई तरीका है जिससे ये लोग आ जाएं? वो तो बायकॉट कर रहे हैं, बोले हम नहीं जाएंगे प्रोग्राम अरे में। नहीं जाए तो जाने दो ना। जो संसद भवन बनी है ये तो देश के लिए बनी है, इसमें क्या सबको साथ में जाना चाहिए। और विदेशी वर्ल्ड की सारी कंट्रियों को मालूम पड़ना चाहिए कि हिंदुस्तान में एक मस्त भवन बना है, संसद भवन। तो उन सब पार्टियों को एकत्रित होकर उधर आना चाहिए। और राष्ट्रपति को तो बुलाना कंपलसरी बनता है उसमें तो। पर राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, इसी बात का उन्होंने इशू उठाया है विरोधी पार्टियों ने। उन्होंने कहा कि उनका संदेश पढ़ा जाएगा, ये उससे नहीं, हम तो चाहते हैं उन्हीं के हाथ से हो इनॉग्रेशन। इसको नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट कर रहे हैं। और कोई बात नहीं, कर रहे तो करने दो। तो मोदी जी कर रहे तो वो भी तो प्रधानमंत्री है, उनको भी करने दो। लेकिन नहीं आते राष्ट्रपति कोई बात नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री का तो वो भी तो देश का राजा ही है। कल उठ के इनकी सरकार बनेगी तो क्या वो उस संसद में जाके नहीं बैठेंगे? क्या वो बाहर बैठ के सरकार चलाएंगे? सब मिल के संसद बनी है, मुहूर्त करे, ओपनिंग करे, सब मिल के गुड़ खाए और सरकार को शांति से चलाने दे। भगवान ना करे कल मोदी के बाद इनकी भी बारी आएगी तो क्या वो उस संसद में नहीं बैठेंगे? मोदी जैसा तो नेता न मिले तुमको ढूंढने फिरने से भी। मोदी जब अंदर गया था ना तो हमने हमारी आंखों से देखा, नतमस्तक करके गया था कि ये तो मंदिर है, लोकतंत्र तो सारे जाए, वेलकम करें और सरकार चलाए और विरोध ना करें। ये विरोध करने से विदेशी ताकतें हावी हो जाती है देश पे। इनको पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान में कितनी एकता है। ठीक है। और राहुल गांधी क्या है, युवा कहते हैं। 55 साल उम्र हो गई है, 60 साल के बाद में तो आदमी भी बूढ़ा हो जावे। होता है क्या? ना होता है 60 साल के बाद में कलम होता है? नहीं होता है ना, होता है? बाप बताइए ना। तो आप बोल रहे हो युवा नहीं बचे? अरे का हुआ, ये तो हमारे पिताजी के बराबर का है। हाँ, उससे पहले भी तो जितने हुए सारे कांग्रेस के सारे प्रधानमंत्री करे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन था? ये राष्ट्रपति तो नहीं था। तो क्या बोल रहे हैं आप? राजा है। क्या बोल रहे, क्या सिखा रहे? एक मिनट दे रहा हूँ, क्या सिखा रहे? बताओ। हाँ। मोदी देश का राजा है, वर्ल्ड लीडर का वो राजा है, तो देश का तो राजा ही है वो। तो उनको इनॉग्रेट करना चाहिए। हाँ, उनको ही करना चाहिए ना। राष्ट्रपति से जैसा उसका भी पद है, पीएम है वो इंडिया का। और 21 पार्टियां नहीं आ रही उसमें। अरे पार्टियां बनती है, बिगड़ती है, रहना, लेकिन देश रहना चाहिए, संसद भवन रहनी चाहिए। ये नेता तो आज है और कल जाते रहेंगे। नहीं वो आए कैसे, वो कैसे आ जाए? उन्होंने तो जब वो बन रही थी तब विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि पीएम अपनी सहूलियत के लिए बना रहे हैं, ये एक महल खड़ा कर रहे हैं। इतना बड़ा वर्ल्ड में नाम करके मोदी जी ने आगे हिंदुस्तान का नाम बढ़ा रखा है। ये विपक्ष तो हमेशा कदम उठाते रहेगा, कुछ न कुछ बातें उठाएगा। अगर नहीं आने तो मत आए, किसी को जबरदस्ती तो लेके जा नहीं सकते। जो मोदी जी कर रहे हैं वो देश के हित के लिए कर रहे हैं, इसमें सारी पार्टी को साथ होना चाहिए। जो नहीं हो रहा तो उसको जबरदस्ती नहीं है कि नहीं करना चाहिए। ये बात विपक्ष को कैसे समझाएंगे, बताइए? इतने छोटे बच्चे तो नहीं किसी को गोद में बैठा के उसे समझाया जाए। बड़े लीडर हैं, आज से पहले भी कांग्रेस के राज में सारे प्रधानमंत्री ने जब ओपनिंग करी सबने करी है। आज विपक्ष के पास कोई और दूसरा टूल नहीं है मोदी जी को किसी तरह से घेरने का। अच्छा, ये क्यों घेरते हैं, ऐसा क्यों उठाते हैं ये? अभी जैसे भारत हमारा पहले 75 साल जो बीते हैं, उससे आज हमारा जो भारत है वर्ल्ड में एक हमारे इंडिया मोदी जी का नाम है। वर्ल्ड लीडर में मोदी जी नंबर 1 है। विपक्षी जल रहे हैं क्या? विपक्षी जल रहे हैं सर, मेन कारण विपक्षी का जलन है और कुछ नहीं है। विपक्षी के पास कोई मुद्दा है ही नहीं।
आज तक जो काम नहीं हुआ वो आज मोदी जी ने वो तो करके बोलते हैं दिया। हमारे पास मुद्दे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार और महंगाई- बेरोजगारी, ऐसे मुद्दे भी गिनाते हैं अक्सर अलग अलग जगह तो पे। सर विपक्ष का काम है सर, सबके पास सब करो ना। अब ये जो मुद्दे गिना रहे हैं वो ये क्यों नहीं गिनते कि मेरे को जो 2000 पहले 15-70 साल पहले जो हमारे साथ हुआ था आज हम कहाँ पहुँच गए। हमारे सारे स्ट्रक्चर देखो, देश का कितना बड़ा स्ट्रक्चर बढ़ चुका है। विकास हुआ आप बोल रहे हैं। विकास कितना विकास हुआ है। आप एक दूसरे नहीं, अभी आप यहाँ देख रहे हो ना, आप आउट और कंट्री में जाके देखो, रोड देखो अपनी कितनी अच्छी है। पहले जो रोड थी अब कितना अच्छा हमारे रोड में। बाहर के देशों में जाके देखो हमारे मोदी जी का कितना बड़ा नाम होता है बाहर। पहले वो हेमा मालिनी के गालों की रोड बोलते थे, आजकल कौन सी हीरोइन के गालों की रोड बन रही है? ये तो वो है, उनकी बातों में कुछ भी कह सकते हो, लेकिन अब जहाँ बाहर जाके जब बाहर की कंट्री में जाते हो ना, तो कोई आपको देखो, कोई कहता है कहाँ से आए, इंडिया से। अच्छा, मोदी जी के वहाँ से। ये हमें प्राउड होता है आदमी को कि हम इंडियन हैं। ये जो आदमी पहले 75 साल बीते हैं, वो आपने अपनी लाइफ के 75 साल अपने समझ लो कि इंडिया को बैक किया है। अब आगे विपक्षी बढ़ना है। दल इनकी बात सुन रहे हैं तो समझ लो आप ये बोल रहे हैं हम इंडियन हैं, हमें प्राउड होता है। आपको प्राउड होता है कि नहीं होता इनको है? प्राउड होता है, सुन ये लीजिए संसद में जरा आए इनकी सर, बात। संसद का ओपनिंग करने आए। इन्हें प्राउड होता तो इंडिया की मेक बाय इंडिया की संसद बनी, उसमें आना चाहिए। इन लोगों को प्राउड नहीं है। ये जनता क्या सोच रही, सोच लीजिए आप कि प्राउड ही नहीं है, आपको गर्व नहीं है इंडियन होने को। ये बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, क्या करें इनका? देखो भैया, विरोध तो नहीं करना चाहिए क्योंकि अच्छी चीज़ हो रही है ये। अगर विरोध करना है तो संसद छोड़ दे, और अच्छा है, अपना देश का भविष्य और अच्छा बनेगा। क्या सांसद ही छोड़ दें विरोध करना, तब विरोध माना जाएगा इसको? हाँ जी भैया। विरोध अगर करना हो तो संसद ही छोड़ दो, अपनी सांसद का जो पद है जिन जिनके पास में वो छोड़ दो, बोल रही है। गजब बोला आपने। लेकिन क्यों कर रहे हैं विरोध, कैसे मनाएं इनको? नया जगह बन रही, संसद की नई जगह बन रही है अब तो। देखो भैया, कोई भी अच्छी चीज़ होगी तो ये लोग तो बोलेंगे ही। तो इन लोग का अनदेखा करके मोदी जी को और मतलब कि काम करना चाहिए, मतलब कि संसद बनाना चाहिए। इन लोग का अनदेखा करके क्या मानना है आपका, क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। अगर ये इनको पसंद नहीं है और ऐसा नहीं जा रहे हैं संसद में, तो संसदीय पद छोड़ देना चाहिए, बात सही है। और मोदी जी को वास्तव में सच बात है कि इनको अनदेखा करके और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ये तो इनकी गलती है, जो कि नई बिल्डिंग में जा रहे थे तो खुशी वाली बात है। अपना पुराने छोड़ के नई में जा रहे तो सबके लिए, आज मोदी की सरकार है, कल के लिए कांग्रेस की सरकार है, कल वो आएंगे, परसों फिर आम आदमी आई, तो है तो सबके लिए आखिर। जैसे राहुल गांधी है, ममता बनर्जी अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। जो देश का लिए हित में जो सही है वही आना चाहिए। आप इसमें मना कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं? आप इसका विरोध करके क्या करेंगे? अगर कोई नई प्रणाली अगर आ रही है देश के हित के लिए तो इसका आपको सत्कार करना चाहिए, आपको इसको जाना चाहिए। ना करने से तो मेरे को अभी तक तो कोई बहुत सारी चीज़ों को सत्कार नहीं किया उन्होंने, उनका विरोध रहता है। विपक्ष तो विपक्ष होता है। देखो विपक्ष तो देखो हमेशा रहता है। देखो जो विपक्ष तो हमेशा इसी के लिए है कि जो है उसका हमेशा विरोध करना है। बट इसमें देखो ये है कि अगर देश का जहाँ हित हो रहा है वहाँ आपको जाना चाहिए। और जैसा कि मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, मैं खुद इसको मानता हूँ, इसको हमें अपनाना चाहिए। और जो अच्छा देश के लिए हो रहा है, हित के लिए, मोदी सरकार तो हमेशा इसके लिए। ऐसा तो नहीं कि हम तो हार ही रहे हैं, क्या करें वहाँ जाके? हाँ नहीं, हाँ देखो ऐसा एक होता ही है। एक तो देखो ऐसा तो प्रणाली रहती है हमेशा। राहुल जी बेचारे क्यों जाए, उनको तो संसद से निलंबित हो गए वो। देखो जैसे कि अभी वो कर्नाटका में जीती हैं, कांग्रेस सरकार वहाँ से जीती है, तो उनको ऐसा थोड़ा लगा है कि हम और भी जगह हम अपना बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो हम तो ये है कि जो अच्छा कार्य कर रहा है, हम तो ऐसा है कि चाहे मोदी जी कर रहे हैं देश के लिए और आगे अच्छा भी वो कर रहे हैं। जैसे कि अभी सुनने में आया है, अभी 2000 का नोट्स उन्होंने बंद कर दिए। अच्छा किया और बहुत अच्छा किया है। इससे देखो करप्शन एक ऐसी चीज़ है, इसको तो ये तो नहीं हट सकती, ये हम भी मानते हैं। लेकिन ये है कि जितना मोदी जी ने करा है, अभी जैसे डिमोनेटाइजेशन करा, उससे काफ़ी इन्होंने करप्शन रोका है ना। 2000 का भी अभी इन्होंने बंद किया है, तो ये भी अच्छा है और अच्छा है। और हम ये विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है क्या? जहाँ तक हमें लगता है ये उसी का विरोध किया जा रहा है ना। जिससे देखो जो भारत की जो हमारे जो पॉपुलेशन है 130 करोड़, उनमें से ऑलमोस्ट 70 से 80% हमारी जो जनसंख्या है उसको सपोर्ट कर रही है मोदी सरकार के इस निर्णय का। और आगे भी जो उनके अच्छे निर्णय हैं उसका हम सपोर्ट कर रहे हैं।
जनता इधर है, विपक्ष आप किधर हैं, सोच लो। नहीं, बहिष्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि नया पार्लियामेंट काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स के साथ डेवलप किया गया है और उसमें सीटिंग अरेंजमेंट भी ज़्यादा लोगों के लिए है। तो आई थिंक एवरीवन शुड अपग्रेड टू द न्यू पार्लियामेंट एंड सपोर्ट द प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन। तो वो बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति को बुलाया नहीं और देश का मुखिया राष्ट्रपति है और ये राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है। ऐसा राष्ट्रपति ने तो नहीं कहा, ये तो अपोजिट पार्टी बोल रही हैं और मैं इतना ज़्यादा लाइक पॉलिटिकली प्रोटोकॉल्स नहीं जानता कि हु शुड एक्चुअली इनॉग्रेट दिस, बट मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट भी अवेलेबल रहेंगी और प्राइम मिनिस्टर भी अवेलेबल रहेंगे और जितने इसके समर्थक हैं वो भी अवेलेबल रहेंगे। तो प्रेसिडेंट का एक संदेश वहाँ पढ़ा जाएगा। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई हम प्रधानमंत्री अगर इनॉग्रेट कर लें तो उसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे विधानसभा जो चालू हुई है उसमें तो राज्यपाल को बुलाया नहीं गया, तो हम अगर राष्ट्रपति को न भी बुलाएं उनका संदेश तो पढ़ा ही जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। और जब तो तक ऐसा क्यों कर रहे हैं ये विपक्षी पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? ये तो सर इसमें बहुत तरह की राय हैं और ऐसा क्यों कर रही हैं, उनको ये चीज़ क्यों गलत लग रही है ये तो मैं नहीं कहूँगा, बट एज अ आम पब्लिक को और काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल लोगों को ये चीज़ गलत नहीं लग रही है और मेरी नज़र में भी ये चीज़ गलत नहीं है एंड वी शुड ऑल सपोर्ट दिस डिसीजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और तो उनको कैसे मनाएं, उन पार्टियों को मनाएंगे कैसे? सर वो तो बहुत सारे डिसीजंस पे नहीं मान रही हैं, किस किस पे मनाएंगे? सारी चीज़ों को मना करते हैं वह। राइट। किस किस पे मनाएं, हर चीज़ पे रूठ जाते हैं, जरा जरा सी बातों पे बच्चों जैसे, है ना। तो आपने सुना कि जनता ने क्या फैसला दिया है, कहाँ बटन दबाई है। वैसे विपक्षी दल ये सोच ही रहे होंगे कि जाके मिलेगा भी क्या वहाँ, इतना विरोध कर लिया है, संसद को बनने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए, उसके बाद भी नई संसद का काम रुका नहीं। तो अगर वहाँ जाएंगे तो घूरती हुई निगाहें यही पूछेंगी कि आ गए तुम, इतना विरोध ही करना था तो फिर आ क्यों गए, इतना विरोध क्यों किया उसका। वैसे इसीलिए ही ये सरकार से मान नहीं रहे हैं और सरकार सोच रही होगी कि कहाँ से लाएं हुनर हम इनको मनाने का, कोई जवाब ही नहीं है इनके रूठ जाने का, और ये सज़ा तो राजनीति में हमको मिलनी ही थी, जुर्म किया है हमने नई संसद बनाने का। चलिए चलते हैं हम।